वो क्षेत्र, वनांचल क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र, जहाँ पर बहुत सारी समस्याओं को भी जीकर मानस के पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे ही हमारे एक व्यक्तित्व है मानस के सशक्त व्यक्तित्व, श्री गुप्तेश्वर बघेल जी, कोरगांव केसकाल से, जिला कोंडागांव से। मैं सादर आमंत्रण दूं और आपका प्रसंग होगा जिस पर आप चिंतन करेंगे, आपकी आधार होगा रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड से। जो आपन चाहे कल्याणा, तुझ सुमति शुभ गति सुख नाना, तो परिणाम मिला देखिनाई। ये पावन पंक्ति आपको समर्पित है। और नीचे आप अपने माइक को अनम्यूट कर हमसे जुड़ेंगे, व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। श्री गुप्तेश्वर बघेल जी, तालियों के साथ सम्मान। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं मासुकं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पंकज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिषेकं धनुर्धरज्ञानिनाथगण्यं सकलकुटनिधनामवदरणामधीशं रघुपतिभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजशम्भुपदाम्बुजसुतमातित्वामहरं प्रणवमहस्ताय कृचाचां नमामि। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर हम तेरी अर्चना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर आराधना करेंगे, तेरी उपासना करेंगे। प्रकृति के नैसर्गिक आभा के लुभावनी दृश्यों से सजा दंडकारण्य का यह रमणीय स्थान के छाया में माँ तेलिन सत्य के अंचल में बसा एक छोटा सा गांव गौर गांव की स्थान, जो मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि। और उसकी भूमि पर एक छोटी सी कुटिया में बैठकर के आज में जुड़ने का सौभाग्य है। आज के इस मानस गोष्ठी के अतिथिगण, महानुभावगण, स्वदेश श्रोतागण, दर्शक साथियों, सबके पवन चरणों को नमन। अब इस गोष्ठी के सूत्रधार व कर्णधार आदरणीय गुहा जी, मानस जिज्ञासु, आदरणीय आरडी साहू जी, मानस के मर्गे, आपके दर्शकों को श्रद्धा करता हूँ। आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, जिसके कारण हमारी सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक संज्ञान व कार्यक्रम ऐसे समय में राम कथा को प्रदान करते हुए वक्ताओं, श्रोताओं और अतिथियों को ऑनलाइन जोड़ने के लिए चला करके हम जैसे अकिंचनों को इस प्रकार से लिंक में जुड़ना है। एक तकनीकियों को बहुत बारीकी के साथ हमें सिखाया और पुनः आज इस हम सबको मानस बंदा के रूप में प्रभावित करने के लिए दो परिवर्तनों को सादर करना। भारतवर्ष का समाजतंत्र इस समय परिस्थितियों के बदल जाने से बहुत विवादग्रस्त हो चुका है, विवादग्रस्त हो चुका है। और विशेष रूप से पारिवारिक जीवन की विषमताएं, अनेक प्रकार की विषमताएं उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण
आंतरिक वैमनस्य की घटनाएं जो मारकाट हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए रामचरितमानस की शिक्षाएं निसंदेह अनमोल सिद्ध होगी, जिसमें राम लक्ष्मण की अनुपम सहयोग, भरत के निष्ठा और कर्तव्य पालन, कौशल्या की समदृष्टि, हनुमान की सेवा, धर्म पालन, माता सीता जी की प्रतिनिष्ठा, निषाद राजगुरु का शुद्ध मैत्री भाव और महाराज विभीषण जी का नीति वचन। आइए आदरणीय आयोजक महानुभावों से प्राप्त हुआ है, उस पर मैं कुछ चर्चा करने का प्रयास करूं। यूं तो मैं व्याख्याकार नहीं हूं, राम कथा के बारे में जानकार नहीं, कहूंगा कितनी मनुष्यों से प्रेरणा लेकर जैसे जब सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, मरा मरा कहते कहते महर्षि वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ की रचना की, वही प्रेरणा लेकर के जो अपने और कुछ भी ना भूमिका के सीधे प्रश्न पर जुड़ने का प्रयास करूं। आज रावण को महारानी मंदोदरी के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन अपने रानी के प्रति और अधिक ममता बढ़ा करके महाराज रावण वहां से निकलकर सीधे अपने सभा पर चले आते हैं और सभा में आने के बाद सभा सभों के माध्यम से उनको दी जाती है कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार पहुंच चुकी है। रावण सुनता है, कहता है कि अभी उस पार ही तो है, क्योंकि इतने बड़े अपार समुद्र और समुद्र के उस पार है, उस पर अपना राय विचार करें। ये शब्दों को पूछता है और वहां पर बैठे सभी सभा में उपस्थित लोगों का राजा रावण को यही कहा जाता है, देवताओं और राक्षसों को बिना मेहनत के बिना प्रयास के युद्ध में आपने पराजित कर दिया। ये मानव और वानर क्या चीज होती है? ये बात सभा के माध्यम से आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सचिव वैद्योति जाओ और राज धर्म तन दिन करे कोई बेगी नाश। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन लोग यदि किसी भय के कारण हो, किसी दबाव के कारण हो या कोई अपने स्वामी की बड़ाई करें और जो नीति की बात से हट करके नीति की बातें, तो निश्चित ही उसका राजधर्म तन की, राज धर्म और तन और शरीर का नाश होना एकदम अकार्य सत्य है। यही बात महाराज रावण को बताया जा रहा है। किसी अवसर यही पावन अवसर को जान करके महाराज विभीषण उस सभा में आते हैं और अपने बड़े भाई रावण को प्रणाम करके आज्ञा पा करके उचित आसन पर बैठ करके कुछ कहने का दुस्साहस करते हैं। वो भी रावण के कहने पर कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं और वो पावन प्रसन्न से मुझे कुछ कहनी है कि जो आप चाहिए कर जाना और सुजस सुमति सुनाना व्याख्या, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो सुंदर यश चाहता है, सुबुद्धि चाहता है, शुभ गति चाहता है, नाना प्रकार के सुख सुविधा चाहते हैं, तो कहते हैं कि सो पर नारी और चौथी के चंद्र की नारी, तो उसको पर स्त्री को कुदृष्टि से पर स्त्री के मुख को भी देखना उचित नहीं है। ये महाराज विभीषण रावण को समझाने का प्रयास करते हैं कि 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह नहीं सोई, गुण सागर नागर जो अलप लोभ आइए इसी पर कुछ देर मैं मिले
प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ तीन चीज को संकेत, तीन चीज को लक्ष्य बना करके रावण को कहने का प्रयास करते हैं कि पर नारी लाड। दूसरे, स्त्री के मुख को भी देखना उतना ही पाप है। और आगे, भूत द्रोह, हमको किसी से बैर अनायास बिना मतलब बैर नहीं करना चाहिए। और लोभ भले है न कोई, लेस मात्र के भी लोभ नहीं करना चाहिए। यदि रावण के बारे में कहते हैं, अपर नारी, जिस नारी को आज रावण पटरानी बनाने का जिद पर अड़े हुए हैं और लंका का नाश धीरे धीरे होते जा रहा है, उस नारी के बारे में विभीषण जी बड़ा समझाते हैं। उस नारी को छोड़ दो, उस माता सीता को छोड़ दो, उस नारी के लिए, पर नारी के लिए संतों की बड़ी कहती है, पतिव्रता नारी को पुरुष से प्रत्यक्ष वार्तालाप नहीं करना चाहिए। और यदि कोई अनिवार्य हो, मजबूरी हो, व्यवस्था आ जाए, विवश होकर के किसी से बात करनी है, तो एक जड़ वस्तु को आड़ लेकर के उससे बात करनी चाहिए। और बात को अशोक वाटिका में महारानी सीता रावण के साथ उसको प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। इतनी में धरी ओट करती मैं देही, आसुमरी अवत बंसरी। रावण विवश करता है उसको बात करने के लिए, करके माता सीता रावण से बात करती है। करती हैं क्या तो शास्त्र पुराण वेद की ज्ञाता है महाराज, लेकिन अपने उस पर गौर नहीं किया और उस महान पतिव्रता नारी को आपने नहीं पहचाना। इसी प्रकार से सागर के समान जो बुद्धवान हो, वो उसको भी बुद्धिमान हो, उसको द्रोह नहीं करना चाहिए। यही बात आज हमारे समाज बिगड़ा हुआ है कि संतों के, अच्छे लोगों को समाज में सुधारने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। अनिति के विरुद्ध लड़ने के लिए नीति वचन कहते हुए अपने बड़े भाई राम रावण को भी कहते हैं। और दुस्साहस करते हैं। मेरे कहने का आशा ये है कि यदि हम किसी भी कोई अनिति करे, चाहे हमारे से कितना भी बड़ा हो, फिर भी हमें उससे कहने का प्रयास करना चाहिए और उसको हमें समझाना चाहिए। आज की को समझा रहे हैं, कहते हैं कि शंभु सेवक पत्रिका लिखते हैं, शंभु सेवक दान जग बहुबार की दस शीश, अपहत राम विरोध सो सपने न हट। इस संसार जानता है कि महाराज रावण शिव जी का भक्त है और उन्होंने कई बार अपने सिर काट काट करके शिव जी को अर्पित किए हैं। फिर भी महाराज विभीषण उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे समाज में बिखराव होते जा रहा है, बिखराव की स्थिति ऐसी होती जा रही है, समाज बदतर होते जा रहा है। इसका यही एक कारण है कि हमारे समाज के अच्छे लोग सामने आना नहीं चाहते हैं और आ भी रहे हैं, लेकिन वे लोगों को देना चाहते हैं। इसलिए आज को न सेवत देश संपत्ति लोक, यह रीति और दास एक आम ही रीति। कहते हैं समाज सेवा करने से तो धन मिलता है, दुनिया की रीति है। लेकिन राम एक ऐसे हैं जो बिना सेवा करे भी यदि आप सीता को लेकर शरण में चल दोगे, निश्चित ही आप शरण देंगे, अपने शरण में ले लेंगे। को लेकर के महाराज विभीषण उसको अपने बड़े भाई रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और पवन प्रसंग को कहने का सौभाग्य दिया है आप लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। ऐसे जैसे लोगों को भी राम कथा में जोड़ने का प्रयास किया और यही अंत यही कहते हैं कि जिस राम को आप अभी तक समझे नहीं उसे राम अध्यात्म रामायण भी लिखते हैं कि मैं तो आपके हित की बात कर रहा हूँ, फिर तुम मुझे धिक्कारते हो, तथापि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नाश न हो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो।
लंका मेरे पिता के समान हो, क्योंकि लंका का नाश होते मैं नहीं देखना चाहता हूँ। लंका मेरी जन्मभूमि है, लंका मेरी मातृभूमि है। मातृभूमि से बढ़कर कोई चंदन नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता। इसलिए आप मुझे अपनी मातृभूमि की, आपके साथ साथ मातृभूमि की भी रक्षा करनी है। ये संकेत इस बात को लेकर के महाराज विभीषण रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे समाज में अच्छे लोगों की चुप रहने का दुष्परिणाम है, समाज बिखरते जा रहा है। समाज के लोगों को अच्छे संदेश किसी दबाव में अपने भी है। इसलिए रामायण से संकेत मिलता है इस पवन प्रसंग से कि कोई हमारे से कितना भी बड़ा हो, लेकिन बड़ा होने के बाद भी जहाँ गलती हो रही है, अनैतिक है, वहां पर हमें करने की आवश्यकता है, उससे बताने की आवश्यकता है। शायद मेरा समय समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप और हम सुन रहे थे गुप्तेश्वर बघेल जी, कोंडागांव जिला से। इस काल एक दूरस्थ अंचल है, वनांचल है, जहाँ पर नेट समस्या होती है, ये सत्य बात है। और मैं जहां तक समझ रहा हूं, और सभी लोग जो हमको संदेश मिल रहा था उसके आधार पर आवाज आपके कट कट के आ रही थी, ये नेट इशू है, नेट समस्या है। फिर भी देखिए, समस्याओं से भी आगे हम आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, जब मानस की जुनून हो, जीवन में एक भाग बने, तो हम जैसे भी हो स्वीकार करते हैं। गुप्तेश्वर बघेल जी ने एक भाई के द्वारा भाई को बताया गया बात को बताने का प्रयास किया। वाकई में चतुर्थ गणेश चतुर्थी को तिथि है, जिसके चांद को देखना अशुभ माना जाता है। भगवान कृष्ण ने भी देख लिया था गलती से, उसके जीवन में एक उनको अपयश हुआ था, उनको चोरी का इल्जाम लगा था, आरोप लगा था। तो कहा जाता है कि जो अपने यश चाहता है, अपनी गति चाहते हैं, जो अपने भाग्य को बनाना चाहते हैं, वो दूसरी नारी को नहीं देखना चाहिए। दूसरे की नारी अर्थात चतुर्थी के चांद के जैसा होता है। ये मूल भाव, जिस पर विस्तार देने का बहुत सफल प्रयास श्री गुप्तेश्वर बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दीपक गुहा जी से गुजारिश करूं कि अभिनंदन पत्र स्क्रीन पर लाएंगे और हमारे अतिथियों के कर कमलों से सादर अर्पित करते हैं। वाकई में दे तो कुछ नहीं सकते हैं, परिस्थिति विपरीत है, और इस परिस्थिति विपरीत परिस्थिति में भी सफल व्याख्यान के लिए प्रयास आपने किया, तो ये अभिनंदन हमारे अतिथियों के कर कमलों से स्वीकार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी इस प्रयास में आप प्रत्यक्ष भागी बनेंगे, ये उम्मीद करते हैं। चलिए, मैं और आप सबको आगे लिए चलूं, आगे बढ़ूं और आप सबके बीच में एक और कड़ी जोड़ूं। इससे पहले मैं गुजारिश कर दूं, अभी भी बहुत से ऐसे भागी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं जो सीधे नहीं जुड़ पाए हैं, ऑडियो से नहीं जुड़ पाए हैं। कृपया कॉल ओवर इंटरनेट को क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, या तो फिर आप वेटिंग में रहेंगे, लॉबी में रहेंगे। इसके अलावा कुछ प्रतिभागी जुड़े हुए हैं बीच बीच में, ये हमसे चर्चा करने का प्रयास करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगी नम्रता के साथ कि आपको बिल्कुल सीधे स्पीकर को अनम्यूट करके बात करने की जरूरत नहीं है। जो समस्या आपको होगी, वो समस्या हम सबको है। व्यवस्था बनाने में आपसे हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। लेकिन जब व्याख्याकार व्याख्यान देते हो, उस समय कोई अपने माइक को अनम्यूट नहीं करेंगे। आपकी निजी बात हम तक पहुंचती है और एक समस्या होती है, तो कृपया इसको स्वीकार करिएगा। और आइए व्याख्यान की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हुए मैं विनम्रता के साथ निवेदन करूं, जिन्होंने बचपन से साधना